तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले मैं आपके लिए, आपकी एनसीईआरटी में तो ऐसी शिप बनी हुई, मैं आपके लिए ये वाली शिप लेके आया हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपको समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये जो लंबी सी लेंथ है इसको मैस्ट बोलते हैं, जो लंबा सा ऐसा डंडा डंडा लगा हुआ है, डंडा जिसमें ऐसा कपड़ा वपड़ा बांधते होंगे, है ना, डायरेक्शंस वगैरह लेने के लिए, जो भी इसकी इंजीनियरिंग होगी, ठीक है ना, तो ये इसको मैस्ट बोलते हैं। मस्त नहीं लिखा है वो, MAST मैस्ट, ओके। ये जो लंबा सा डंडा ऐसा बना हुआ है, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, ये तो हो गई इसकी वर्टिकल हाइट और ये हो गई इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक। ये वर्टिकल लेंथ और ये हॉरिजॉन्टल लेंथ। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, मान लो ये ओरिजिनल शिप है, ठीक। तो अगर हम इसका मॉडल बनाएं तो ध्यान से चेक करना, मॉडल बनाएंगे तो ये इसका छोटा सा मॉडल बनाएंगे तो इसको छोटा कर रहे हैं, ये इस तरीके से मॉडल बनाओगे ना थर्माकोल वगैरह से या जैसा भी प्लास्टिक वगैरह से, तो ये ऐसा मॉडल बनाओगे। तो आप क्या देख रहे हो, वर्टिकल लेंथ को बच्चों जिस प्रोपोर्शन में आप डिक्रीज कर रहे हो उसी प्रोपोर्शन में इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। पहले तो क्वेश्चन समझ लो, सुनो दिखाओ। मान लो इसका मॉडल है, अब मॉडल के कंपैरिजन में अगर हम ओरिजिनल शिप को देखें, एक्चुअल शिप को, असली शिप को, ये असली वाली बड़ी होगी, अरे भाई सीधा हो जा, ठीक है, असली वाली इस तरीके से बड़ी होगी। तो आप देखो अगर इसकी लेंथ मान लो 12 टाइम्स इंक्रीज हो जा रही है ओरिजिनल शिप में, तो इसकी कौन सी लेंथ, वर्टिकल वाली, तो हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ भी 12 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज़ है, यानी कि बच्चों इसकी जो वर्टिकल हाइट है और जो इसकी हॉरिजॉन्टल हाइट है, हाइट तो नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। यहाँ पर x और y क्या है, प्रोपोर्शनल है। x से हम किसको दिखा सकते हैं, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ को, और y से हम किसको दिखा सकते हैं, इसकी वर्टिकल लेंथ को। खुद चेक करो ना, अगर आप इसका y हाफ करोगे, ये देखो ये y को आपने हाफ किया तो x भी हाफ हो गया, इसका ये वाला लेंथ भी हाफ हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये देखिए, ये हमने दो डायग्राम यहाँ पर ले लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये देखिए, ठीक। अब ध्यान देना बच्चों, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या है क्वेश्चन, ध्यान से चेक करेंगे। कह रहा है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, ओके। तो ये मॉडल ऑफ अ शिप है, ये मॉडल है, छोटा है मॉडल है, ठीक। तो ये क्या है, मॉडल है, ओके। और ये क्या है बच्चों, ये एक्चुअल शिप है, क्या है ये है आपका एक्चुअल शिप, ओके स्टूडेंट। असली वाली शिप है, असली तो बड़ी होगी और नकली वाली जो मॉडल है छोटा होगा। अब ध्यान से पढ़ना, कह रहा है इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, तो पहले मॉडल ऑफ अ शिप की इंफॉर्मेशन दी हुई है। कह रहा है द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई, ओके बच्चों। तो भाई मॉडल तो छोटा सा बनाओगे ना, तो ऑब्वियसली जो मास्ट वैस्ट की जो लेंथ है वो आप किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ये जो मास्ट है ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये है आपका क्या, 9 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मॉडल में बात कर रहा है, पढ़ लो जरा। इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई। मतलब जो एक्चुअल शिप है उसकी जो मास्ट है वो कितनी है, ये जो लंबा सा डंडा लगा हुआ है ये 12 मीटर का है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं मास्ट को वेरिएबल y से दिखाऊंगा तो ये हो गया तुम्हारा y1, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हो गया तुम्हारा क्या, y2, सही है। उसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा व्हाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, कह रहा इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज, बच्चों ध्यान दें क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शिप, शिप का मतलब ओरिजिनल शिप, तो ओरिजिनल शिप तो ये एक्चुअल शिप, ठीक है। सो लेंथ कौन सी वाली, लेंथ का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है किसकी, ओरिजिनल शिप की, वो कितनी, ओरिजिनल नहीं लिखा लेकिन आप समझो, जब शिप बोला, मॉडल तो बोला नहीं है, शिप बोला, यानी कि एक्चुअल शिप में जाना है आपको। तो एक्चुअल शिप में बच्चों, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 है। तो यहां पे ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो दिया हुआ है ये आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली जो लेंथ है ये क्या दिया हुआ आपको, एक्चुअल लेंथ दी है शिप की, इसको आप x2 बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ को, हॉरिजॉन्टल लेंथ को आप किससे दिखाओगे, वेरिएबल x से दिखा दो भाई, क्या दिक्कत है, हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, वर्टिकल को y से। अब सुनो, तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, ठीक है। तो अगर इस शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी, 28 मीटर, तो जो मॉडल आपने तैयार किया है, मॉडल में ये बताओ मॉडल वाली शिप की हाइट, हाइट नहीं, मॉडल वाली शिप की लेंथ कितनी होगी। यानी कि बच्चों आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, x1। तो ये x1, ये वाली लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक। और मैंने आपको बताया कि x वेरिएबल y के प्रोपोर्शनल तो है ही, यानी कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 लगा देंगे। x वेरिएबल किसको दिखा रहा है, ये वाली लेंथ को, y वेरिएबल ये वाली लेंथ को, ठीक है। जब आप इसको ऐसा बड़ा करते हो, जब ये वाली लेंथ दोगुनी होगी तो ये भी तो दोगुनी होगी, तो दोनों भैया प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं बच्चों, वैसे मैंने आपको डायग्राम से बता दिया है, ठीक है। यदि आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से आप टेबल बच्चों बना लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ये देखिए, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, ओके, ये लीजिए, और यहाँ लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर आप थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन करूंगा, अभी मैं वो आपको बताता हूँ क्या चल रहा है, ध्यान से सुनो बच्चों। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कौन सी हाइट दिखाओगे, ये वर्टिकल वाली, वर्टिकल वाली हाइट का मतलब क्या, लेंथ ऑफ मास्ट, ओके।
सो यहां पर आपने क्या दिखाया, या आप एक काम करो, पहले एक्स वेरिएबल की बात कर लो। तो लेंथ ऑफ शिप की बात करिए पहले, क्या लेंथ ऑफ, या बस आप सिंपली लेंथ लिख दो, लेंथ का मतलब आप समझ जाना, हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ठीक, वेरिएबल एक्स से दिखा रहे हैं। अब यहां तो आप बात करोगे बच्चों, ध्यान से चेक करना, ये वाले कॉलम में बात करोगे आप मॉडल की, जो मॉडल है, ठीक है बच्चों, शिप का जो मॉडल है, और यहां पर एक्चुअल शिप की बात करोगे, जो एक्चुअल शिप है, एक्चुअल शिप। अब इस टेबल को थोड़ा पढ़ना देख लीजिएगा, देखिए लेंथ को वेरिएबल एक्स से दिखाया है। अब बताओ मॉडल की लेंथ कितनी, एक्स, ये वाली, ठीक, तो मॉडल की लेंथ कितनी जाके देखो, निकालना है, तो मॉडल की लेंथ को हमने x1 मान लिया जो कि हमें निकालना है, और लेंथ एक्चुअल शिप की कितनी है, एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी बच्चों, 28 मीटर है, ठीक, यानी कि x2 का वैल्यू ये रहा आपका 28 मीटर, सही है। उसके बाद बच्चों यहां पर आप ये वाले रो में क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे क्या, मैस्ट, लेंथ ऑफ मैस्ट या हाइट ऑफ मैस्ट, हाइट ऑफ मैस्ट, इसको आप दिखाओगे वेरिएबल y से, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। तो मॉडल का हाइट कितना है मैस्ट का, ये रहा मॉडल, इसका हाइट कितना है y1, ओके, सो y1 इज इक्वल्स टू है 9 सेंटीमीटर, और y2 कितना दिया बच्चों, जो एक्चुअल शेप है, देखो एक्चुअल शेप की मैस्ट की लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 12 मीटर, बस। अब सिंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप क्या लगा दोगे यहाँ कॉन्सेप्ट, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, और x2 यहाँ से निकाल लीजिए। अब वैल्यू रखिए, अभी एक खास बात दिखाऊंगा तो वो ध्यान से चेक करना, क्या दिखाऊंगा खास बात, ध्यान से चेक करना बच्चों, देखो x1 की जगह आप क्या रखोगे, कुछ नहीं, क्योंकि x1 आपको पता करना है, अपॉन में y1 कितना रखोगे बच्चों, 9 सेंटीमीटर, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, x2 कितना है बच्चों आपका 28 मीटर, सही है, अपॉन में y2 कितना है आपका, y2 है आपका 12 मीटर। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, दिखाना मैं आपको ये चाहता था, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यस सर, और केवल क्या बचेगा, सेंटीमीटर, यानी कि जो भी x1 आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो भाई मॉडल की जो लेंथ होता है सेंटीमीटर में आना चाहिए, मॉडल तो बेचारा छोटा सा होगा, तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी, बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो जो x1 आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना, तो ये जो cm यहाँ बचा हुआ है, लिखो चाहे ना लिखो, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, x1 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 28, या चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ भाई, क्या ही टेंशन है, चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ठीक, कैसे करोगे, x1 इंटू 12, ओके, यानी कि 12 इंटू x1 इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा बताइए, 9 सेंटीमीटर इंटू 28, यानी कि 28 तो लिखा ही था और उसमें आके मल्टीप्लाई कर दिया किसने, 9 सेंटीमीटर में, तो यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, ये 12 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 28 इंटू 9, और अपॉन में क्या है 12, और ये यूनिट एज इट इज बच जाएगी सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करोगे, देखो बच्चों ध्यान से, 4 3 होता है 12, और 4 7 कितना होता है बच्चों, 4 7 28, ठीक। अब देखिए 3 1 3 होता है, और 3 3 होता है 9, 7 बचेगा और 3 बचेगा, यानी कि 7 इंटू कितना आ रहा है, x1 इज इक्वल्स टू बच्चों आपका आ रहा है कितना, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या सेंटीमीटर, तो x1 इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर, ये लीजिए बच्चों, ठीक है, तो बस यही आपका आंसर है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, सो द लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज, लेंथ, ये आंसर मैं लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द मॉडल शिप इज 21 सेंटीमीटर, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, कर लीजिए।